हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है बुधवार का और आज तारीख थी 19 जून और सुबह सुबह का ही टाइम है। मैं उठ गई थी 5 बजे, तो फ्रेश वगैरह हो गई। तो अभी हो गई थी, तो ये 5:30 हो गए थे तब तक। उसके बाद में मुझे बच्चों के यानी टिफ़िन की तैयारी करनी थी और खा के जाएंगे नाश्ता। उसके लिए भी तो अलग अलग नाश्ता बोला, जो लेके जाएंगे वो हम खा के नहीं जाएंगे। तो इसके लिए फिर मैंने रात में सूजी भिगो दी थी अप्पम के लिए, उनके टिफ़िन पैक करने के लिए। और दूसरा आलू भी मैंने रात को पराठे बनाए थे, तो वो ज़्यादा ही मैंने बॉईल कर दिए थे, तो वो भी मैंने फिर मैश करके ही फ्रिज में रखे थे। मैंने कहा सुबह फिर सैंडविच बनाने में ज़्यादा फिर दिक्कत नहीं होगी, तो वही कर रही थी मैंने। सैंडविच का पहले मेरे को मसाला बनाना था, तो मैं ऐसे ही कच्चे यानी आलू ऐसे नहीं बनाती हूँ, उसको थोड़ा तड़का लगाती हूँ राई और जीरे का, और बेसिक मसाले गरम मसाला और ये मिर्ची, हल्दी, नमक ये सब डाल के, और मैंने ये मसाला बना दिया था तेल में यानी वघार करके। और दूसरा फिर मेरे को अप्पम भी बनाने थे, तो उसमें भी मैंने सूजी को मैंने रात को ही दही डाल के और सूजी मैंने भिगो के रख दी थी रात में। तो क्या है, रात फिर अच्छे अप्पम बन जाते हैं। तो उसके में भी फिर मैंने राई का थोड़ा सा उसमें भी तड़का लगा दिया था। और प्याज वगैरह कुछ बच्चे खाते नहीं हैं, तो ना ही मैंने फिर प्याज वगैरह सैंडविच में भी नहीं डाला था इसकी वजह से। और ना ही मैंने अप्पम बना रही तो उसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। नमक, बस नमक मिर्ची डाला था और यानी राई का मैंने तड़का लगा दिया था। और इस तरह फिर अप्पम का सांचा भी मैंने रख दिया था अप्पम बनाने के लिए। और उधर वो बैटर भी तब तक ठंडा हो जाएगा सैंडविच का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मैंने इसमें क्या है बेकिंग सोडा डाली थी ताकि अप्पम फूले, तो थोड़ी सी डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि रात में कोई भिगो के रखी थी, तो उसके वजह से काफ़ी यानी अच्छा ही हो गया था बैटर। इसके लिए थोड़ी मैंने बेकिंग सोडा डाली। उसके बाद यही सांचे में मैं जैसे अप्पम बनाती हूँ तेल डाल के, और यानी बैटर जो सूजी का है वो मैंने इसमें डाल दिया था, अप्पम बनाने के लिए रख दिया था। और जब तक फिर अप्पम बनते हैं तो फिर और जो काम है यानी टिफ़िन वगैरह इनके बच्चों के निकालने होते हैं, सॉस के साथ खाते, तो ये सब मैं काम जब तक वो बनेंगे तो वो भी साथ साथ करती जाती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं तो वेस्ट हो जाता है। अगर उसके पीछे एक चीज़ के पीछे खड़ी रहूँगी तो फिर दूसरे कामों में लेट हो जाता है। तो इसके लिए मैं फिर साथ साथ ही जो भी एक्स्ट्रा के भी काम होते हैं, टिफ़िन वगैरह, बोतलें वगैरह उनकी भरनी होती है, तो वो भी करती जा रही थी साथ में। तो इधर अप्पो को भी फिर देखती जा रही थी, नहीं तो फिर वो उनको ध्यान नहीं देती तो वो भी जल जाते। तो इसके लिए फिर बीच बीच में टिफ़िन वगैरह भी निकाल रही थी। और ये अप्पे भी बन गए थे, तो इनको भी फिर पलट के और दूसरी तरफ से सेकने के लिए रख दूँगी। और तब तक फिर बच्चों के टिफ़िन की भी तैयारी कर दूँगी, दोनों में सॉस डाल दूँगी। और एक्स्ट्रा में तो आज कुछ लेके नहीं जा रहे थे, क्योंकि खा के जा रहे थे, तो इसके लिए बोला एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमको अप्पम बना के देना और सैंडविच यानी बना के देना, तो हम एक एक सैंडविच खा के जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो एक्स्ट्रा फ्रूट वगैरह मना कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं चाहिए हमें कुछ भी। और भव्य तो वैसे भी जल्दी 1 बजे तक आ जाता है, तो फिर वो आके सीधा खाना ही खाता है। और जानवी को तो अगर ज़्यादा भूख लगती है तो उसके स्कूल में भी खाना मिलता है, तो उसको यानी फर्स्ट ब्रेक में अगर ये खा लेती तो सेकंड ब्रेक में फिर वो वहाँ से खाना लेके, वहाँ पे दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह सब मिलता है उसको स्कूल में, तो फिर वो खा लेती है, उसको मन करता है। तो तभी बस मैंने टिफ़िन भी यानी सॉस डाल के और फॉइल पेपर लगा के रेडी कर दिए थे। मैंने कहा जब तक अप्पम बनेंगे तो साथ साथ फिर डालती जाऊंगी। तो यहाँ एक यानी वो तो बन गया था, एक बार जो बना रही थी तो उनको भी बस निकाल दूंगी। अच्छी तरह देख रही थी, चेक कर रही थी, अच्छे बन गए थे, तो यहाँ पे उनको भी निकाल के और जब तक फिर दूसरे भी फिर मैं डाल दूंगी। और भव्य ज़्यादा तो लेके नहीं जाता है, भव्य को तो 4-5 तो बहुत हो गए, वो कम ही खाने की करता है नाश्ता, स्कूल में उसे कम पसंद है। तो इसके लिए फिर उसके लिए थोड़े ही डालती हूँ और जानवी के लिए थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ, क्योंकि वो बड़ी भी है तो उसको, और उसका टाइम भी बहुत स्कूल का लंबा है, सुबह 7 से 3:30 बजे तक, तो उसके लिए फिर थोड़ा ज़्यादा ही मैं पैक करती हूँ, ताकि फिर उसको फिर बाद में भी खाना हो तो खा सके। तो यहाँ पे बस दूसरी बार भी मैंने डाल दिए थे वो बनने के लिए। तब तक फिर जो बोतलें इनकी पानी की वो भी मैं भर दूँगी इनकी। और थोड़ा मैं यानी पूरा इस ठंडा, बिल्कुल ठंडा मिक्स नहीं करती हूँ, और डालती हूँ इनके लिए पानी थोड़ा मिक्स करके ही डालती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा ठंडा फिर गला भी इनका फिर बैठ जाता है। तो इसके लिए थोड़ा मैंने गर्म पानी डाल के और थोड़ा फिर दूसरा ठंडे पानी मैंने मिक्स करके यानी नॉर्मल पानी इनका बना दिया था, क्योंकि बोतलों में तो फिर ठंडा ही रहता है, गर्म होता नहीं है। तो इसके लिए फिर मैं दोनों मिक्स करके उनके नॉर्मल पानी बना के और देती हूँ, फुल यानी ठंडा भी उनको नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर गर्मी में क्या है बच्चे पसीने में एकदम से पानी पीते हैं तो फिर सर्दी हो जाती है। इसके वजह से फिर मैं नॉर्मल यानी उनको पानी बना के बोतलों में भर देती हूँ।
और यहाँ पे बस उसके भी जानवी का तो टिफ़िन मैंने कर दिया था पैक। उसके बाद बवे के भी मैंने ज़्यादा बनाए नहीं थे, बस 5 ही बनाए थे, तो उसका भी बस पैक कर दूँगी टिफ़िन में। और जब तक वो उठ गया था उसको मैंने यानी सैंडविच उसको बना के देना था, वो ब्रश कर रहा था, तो तब तक फिर मैंने कहा उसके लिए फिर सैंडविच भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे वही कर रही थी। ब्रेड तो मैंने इसके पापा को बोल के मंगा ली थी रात में, क्योंकि मुझे मालूम ही था, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम खाएंगे, तो इसके लिए फिर मैंने ब्रेड रात को ही इसके पापा से बोल के और मंगा दी थी यहाँ पे। तो यहाँ बस अभी जो वो मैंने बैटर तैयार किया है उसको ब्रेडों में अच्छी तरह करके भर के बना दूँगी। और मिर्ची मैंने यानी बच्चों के हिसाब से थोड़ी कम ही डाली थी, क्योंकि इस वो मिर्ची कम ही खाता है भव्य भी, तो इसके लिए मैंने थोड़ी ही मिर्ची डाली थी, ज़्यादा नहीं। और ग्रीन मिर्ची भी मैंने उसकी वजह से डाली नहीं थी, क्योंकि वो खाने की फिर पसंद नहीं करता है, और बाहर का भी मेरे बच्चे मोस्ट ऑफ कम ही खाते, तो इसके लिए जो भी फिर होता है मैं घर पे ही उनके लिए बना देती हूँ, जो भी वो बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा, आज बहुत दिनों के बाद बोल रहे थे सैंडविच खाना है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि बोल रहे कि सुबह में हम खा के जाएंगे। नहीं तो वैसे सुबह में कुछ खाते ही नहीं है दोनों जने। भव्य तो फिर भी कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन जानवी तो हमारी कभी भी कुछ नहीं खाती है, उसको कुछ पसंद ही नहीं है सुबह सुबह में। तो मैंने कहा आज बोला है बहुत टाइम के बाद मैं खा के जाऊँगी, तो मैंने कहा बना दूँ। और बोल भी रही थी भाई सैंडविच खाना है, तो इसके लिए फिर मैंने सैंडविच की तैयारी कर दी थी। तो यहाँ मैंने बस ब्रेडों में मसाला भर दिया था, और उसको तवे पे ही मैं सेकती हूँ। मेरे पास वो मेकर तो है नहीं, यानी जिसमें सैंडविच मेकर, तो इसके लिए मैं फिर तवे पे ही सेक के और बना देती हूँ। तो भव्य के लिए मैंने एक पहले बना दी थी, दोनों के लिए मैंने वो मसाला तो भर के रख दिया था। अब जानवी को थोड़ा क्या लेट उठाती, तो उसके लिए फिर मैंने कहा बाद में जब वो उठेगी तो उसको बाद में फिर गरम बना दूँगी। वो वैसे भी नहाने के बाद खाती है, और भव्य हमारा नहाने से ब्रश करके पहले खा के फिर नहाता है, वो ऐसे करता है। और इधर मैं आ गया था किचन में, मेरे से पूछा था ज़्यादा तो नाश्ता नहीं डाला है, मैं उसको बोल रही थी नहीं थोड़ा ही डाला है मैंने। तो उसका भी मैंने टिफ़िन कर दिया था पैक बिल्कुल। और इधर उसको खाने के लिए भी मैंने ये जो सैंडविच है इसके भी 4 पीस करके और उसको दे दूँगी, तब तक वो खा लेगा। और इसके टिफ़िन भी मैं पैक कर दूँगी जब तक। तो 6:45 हो गए हैं फ्रेंड्स, और मैं भव्य को रेडी करके लेके आई हूँ। इसको पहले अभी गाड़ी में बिठाऊँगी, और उसके बाद फिर जाके जानवी को उठा के आई हूँ, उसको जाके फिर करूँगी रेडी। पहले इसको छोड़ के आती हूँ। अब सुबह से अभी तो लेफ़्ट राइट चालू हो गई है दोनों के पीछे। उसको तो जानवी को तो उसके पापा छोड़ने जाएंगे, लेकिन उसको रेडी करना पड़ेगा, चोटी वगैरह करानी पड़ेगी। तो पहले इसको गाड़ी में बिठा के आती हूँ। अभी इसकी गाड़ी भी आई नहीं है, तो बस आने वाली होगी। फ़ोन तो किया था, आने वाली है। तो फटाफट इसको पहले छोड़ के और फिर जाती हूँ घर पर वापस। जानवी को करती हूँ रेडी, तब तक वो भी नहा लेगी। उसको उठा के तो आई हूँ मैं। उसकी फिर 7:15 बजे आती है, इसकी 6:45 बजे आ जाती है गाड़ी। तो पहले इसको रेडी करना पड़ता है मुझे। तो बस इसको देखते हैं, गाड़ी आई नहीं भव्य आज तो। बाय ए भव्य। तो मैं भव्य को छोड़ के आ गई थी। उसके बाद जानवी ने भी तब तक नहा लिया था, उसको मैंने नाश्ता बना के दिया और उसको रेडी कर दिया था। और इधर इसके पापा पता नहीं किसी बात पे लेके मेरे से गुस्सा हो रहे थे, तो इसको बस लेके वो जा रहे थे स्कूल छोड़ने के लिए। उसके बाद फिर मैंने हमारे लिए चाय वगैरह बनाई, और नाश्ता फिर मैंने भी आज कर ही लिया था, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा के ये काम करना था। तो इसके लिए फिर पहले ही मैंने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि फिर नहाने में मैंने कहा लेट हो जाएगा, तो फिर नाश्ता भी लेट होगा। और सुबह में वैसे भी जल्दी उठते तो फिर भूख भी लग जाती है। तो इसके लिए फिर मैंने नाश्ता मैंने भी कर लिया था, और जानवी के पापा को भी बना के हम दोनों ने यानी साथ में ही कर लिया था। उसके बाद ये बिस्तर वगैरह भी मैंने उठा लिए थे सब। और फिर मेरे को आज पंखे भी काफ़ी दिन हो गए थे, गंदे हो गए थे, तो मैंने कहा इनको भी अच्छी तरह करके साफ़ कर देती हूँ। और सुबह में जल्दी उठते हैं तो फिर उसकी वजह से क्या एक्स्ट्रा काम भी ये हो जाते हैं, नहीं तो फिर लेट उठते हैं तो फिर सब काम में लेट हो जाता है। तो आज मैंने कहा टाइम भी है, और यानी आंटी को भी मैंने बोला था थोड़ा लेट ही आना, तो मैं जो एक्स्ट्रा का काम है वो मैं कर लूँगी तब तक। तो यहाँ पे बस वही कर रही थी। पहले मैंने ऐसे ही पोंछ लिया, मैंने कहा वैसे ही पोंछती हूँ, लेकिन फिर मेरे को थोड़ा ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो वापस फिर मैंने सरफ का कप पहले सरफ से करके पोंछा, यानी साबुन से। उसके बाद फिर मैंने ये गीले कपड़े से पोंछती जा रही थी। और वाइट कलर के क्या है पंखे, तो जल्दी मोस्ट ऑफ क्या जल्दी गंदे बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। और इस रूम के तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि चलते मोस्ट ऑफ यही है, दूसरे तो यानी रूमों के इतने नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे कोई बैठता नहीं है गर्मी में। एसी इस रूम में तो सब
मोस्ट ऑफ काम हमारा इसी रूम में होता है, बैठना खाना पीना सब इसी रूम में होता है। तो इसके लिए इसी रूम के क्या है, पंखे बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं और वाइट कलर है तो फिर दिखता है ना तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसके पापा भी बोल रहे थे बहुत दिन हो गए, देखने में भी बहुत गंदा है और फिर हवा भी जैसे अगर उस पर कुछ मिट्टी वगैरह चढ़ जाती है पंखे पे तो फिर हवा भी देना कम कर देता है जैसे पंखा। तो इसके लिए मैंने कहा आज साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे पंखे चल ही नहीं रहे हो। और बीच में भी हम घूमने वगैरह चले गए तो इसके लिए फिर हो ही नहीं पाया था। तो मैंने कहा आज कर ही देती हूँ। तो तब तक फिर ये आंटी तो आई नहीं, तो उसने अपनी लड़की को भेजा था, क्योंकि मैंने बोला था एक्स्ट्रा काम करूँगी तो उन्होंने सोचा उसको करवा लेगी जो भी एक्स्ट्रा का काम होगा। लेकिन जब तक वो आई थी मैंने सब पंखे वगैरह तो मैंने सब पोंछ दिए थे। तो वो उसको मैंने बोला था तू तब तक झाड़ू पोछा कर ले, तब तक मैं दूसरी फिर जो भी क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पंखे तो मेरे दोनों अच्छी तरह हो गए थे साफ़। उसके बाद इधर फिर मैंने सोचा आज लगी हूँ तो फिर ये टीवी भी बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी मेरे को। तो मैंने कहा इसकी भी अब अच्छी तरह करके इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो इसको भी मैंने फिर कोलिन से करके पूरा साफ़ कर दिया था, मिट्टी वगैरह सब काफ़ी हो गई थी, क्योंकि 2-3 दिनों से मैंने जो भी एक्स्ट्रा की सफाई है मैंने की नहीं है। बस चादरें वगैरह झाड़ देती हूँ तो हो ही नहीं पा रही थी काफ़ी दिनों से, क्योंकि बाहर से आए थे तो ऐसा लग रहा थकान थकान सी दो लग रही थी। तो इसके वजह से जो एक्स्ट्रा का काम होता था वो हो ही नहीं पा रहा था। तो अब थोड़ा बच्चे भी अब जल्दी उठते तो उसकी वजह से थोड़ा फ्रेशनेस ना लगता है, तो फिर एक्स्ट्रा के जो भी काम होते हैं वो भी फिर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी थी ये मैंने टीवी वगैरह ये सब पूरा करके अच्छी तरह करके क्लीन कर दिया था कोलिन से करके। उसके बाद फिर मेरे को चादरें वगैरह झाड़नी थी, क्योंकि वो भी फिर झाड़ू लगा रही थी। तो बोला जब तक मैंने कहा फिर साथ साथ ये भी चादरें भी झाड़ के और यानी बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरफ की मैंने उस दिन उतारी नहीं थी तो ये रह गई थी, तो इसके लिए मैंने कहा आज इसको भी उतार देती हूँ। और काफ़ी यानी उसकी टीवी की वजह से मिट्टी काफ़ी हो गई थी तो इसके लिए फिर मैंने उतार दी। और उसके बाद फिर इस तरफ मैं झाड़ने वाली थी चादर, फिर मेरी नज़र इधर घड़ी पे पड़ी तो वो भी मेरे को गंदी लग रही थी। तो फिर मैंने कहा अब चलो इसको भी अभी साफ़ ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे उसको भी फिर मैं अच्छी तरह करके उसको भी मैं साफ़ करने लगी थी कपड़े से यानी, क्योंकि क्या है 2-3 दिनों से हवा भी चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, तो इसकी वजह से क्या है सब जगह पे ऐसे मिट्टी मिट्टी सी चढ़ गई है घर में। तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा आज लगी हूँ तो सब पूरा क्लीन कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी थे मैंने सब घड़ियाँ वगैरह थी दोनों मैंने साफ़ कर दी, इस तरफ वाली भी उस तरफ वाली भी कर दी थी, लेकिन वो वीडियो मेरे से मिस हो गई। उसके बाद फिर लग गई थी मैं इधर इस भी रूम यानी सेटियाँ हैं जो इसकी भी चादरें झाड़ के और इनको भी फिर मैं बिछा दूँगी। तो यहाँ एक सेटी की चादर झाड़ के मैंने बिछा दी थी। उसके बाद जो दूसरी है सेटी उसको भी फिर झाड़ के और उसकी भी अच्छी तरह करके बिछा दूँगी। और उस तरफ के भी रूम के भी मेरे को अभी कांच वगैरह साफ़ करने थे, तो मैंने कहा पहले एक रूम क्लीन करके उसके बाद फिर दूसरे रूम में जाती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने ये रूम तो मेरा हो गया था बिल्कुल क्लीन, और विंडो वगैरह भी मैंने जो बोल रही हूँ मेरे से वो वीडियो मिस हो गई। विंडो वगैरह जो भी थी वो भी मैंने सब पोंछ दी थी, लेकिन पता नहीं कैसे वीडियो ऑफ हो गई थी मेरे से। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर दूसरे रूम में, और इधर भी ये कांच मेरे को लग रहे थे गंदे हो गए थे। ये भी मैंने 2-3 दिन से बोल रही हूँ किया ही नहीं था एक्स्ट्रा का काम, तो ये भी फिर इसको भी फिर मैंने कॉलिन से करके अच्छी तरह पोंछ दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर पापा के रूम में। तो इधर यानी सोते तो कोई नहीं है इधर, लेकिन इस यानी कबर्ड में पापा के यानी पड़े हुए हैं कपड़े, तो इसलिए बोलते हैं पापा का रूम है ये। तो यहाँ पे इधर भी जो भी ये कांच वगैरह था पूरा फर्नीचर मैंने इधर का भी पूरा मैंने कर दिया था अच्छी तरीके से साफ़। और वो अपना सपना है इसका नाम, अर्नी आंटी की लड़की है, तो वो अपना झाड़ू उसने सब रूमों की लगा दी थी। उसके बाद ये जो बाहर का सेक्शन है वो लगा रही थी। तो बस आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।